इसमें लिखा हुआ है 6.2 में पॉलिनोमियल। अब जीरो जो बोला जाएगा और रूट जो बोला जाएगा, रूट माने मतलब जड़ होती है तो जड़ नहीं है इसका मतलब। इन दोनों का मतलब ये है या तो वैल्यू हो सकती है या फिर जो आंसर आता है वो, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन में जो भी निकलता है वो है। सॉल्यूशन में जो वैल्यू आती है वही है एक तरह से। तो वैल्यू और आंसर से मतलब रखना कि आंसर है ये, रूट मतलब आंसर, जीरो मतलब आंसर, ये बात याद रखना। अब जीरो रूट का ही वैल्यू जो वर्ड है वो यूज करा जाएगा, आंसर यूज नहीं करेगा, वर्ड चेंज हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका जीरो तो पढ़ ही रहे हैं, किसका चेंज हो गया है जीरो, रूट का ये चीज बनाने वाली है। तो बताओ अपने विचार में, तो 4x³ + 3x² - 2x + 5 बोला जाएगा कि पॉलिनोमियल है तो फंक्शन ऑफ x हम लिख सकते हैं। इसमें दिया जाएगा कि qx = दे दिया जाएगा x - 2। ये पूछा जाएगा जो qx है वो fx का ये रूट है या नहीं है, डायरेक्ट बोला जाएगा। रूट का मतलब ये जो चीज़ है वो इसका आंसर है या नहीं है। जीरो बोला जाता है qx इसका जीरो है, ये जीरो है मतलब ये इसका क्या है, आंसर है या नहीं वो चेक करना है क्या। तो देखो क्या करेंगे इसमें, अगर ये इसका जीरो है, इधर देख लो जब समझा रहे हैं, x - 2 इसका एक जीरो है, अगर ये जीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो के इक्वल होगी, मतलब qx हम कितना लेंगे, जीरो लेंगे। अगर जीरो है तो qx की वैल्यू कितनी थी, x - 2, तो qx की जगह x - 2 रख सकता हूँ, और अपना किधर रखें x = कितना हो गया, मतलब x की वैल्यू पता चल गई हमें। अब x = 2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो उसका जीरो है, और नहीं कर पाया जैसे कुछ बच गया 5, 3, 2, तो एक तरह से वो रिमाइंडर बचेगा, तो वो इसका जीरो नहीं है, ठीक है। अब हमें x की जगह पे 2 रखना है, किसमें, fx में। fx की जगह कितना आ जाएगा 2, f2 = कितना आएगा 4 × 2 की पावर 3 + 3 × 2 की पावर 2 - 2 × 2 + 5। f2 हम निकाल रहे हैं, कितना आएगा 2 का क्यूब 8 4 जा + 4 4 3 जा 12 - 4 + f2 = कितना होगा 32, और ये कितना हो गया, ये 4 9 44 हो गया। ये कितना आ रहा है, ये 5 भी तो था, सब ऐड कर दिया। इसमें f2 = कितना है 45 आया है, तो ये जीरो तो नहीं कर पाया, तो ये अपनी तरफ से बना के दिया था, जीरो नहीं हुआ, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, qx की वैल्यू तो थी, यहाँ से हमने qx की वैल्यू यहाँ निकाल पाई थी, लेकिन qx इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन लिख दो या फिर रूट लिख दो, नॉट अ रूट ऑफ, तो जीरो भी लिख सकते हो, जीरो नहीं लैंग्वेज में लिखा है, जो qx है वो fx का जीरो है नहीं या फिर रूट नहीं है, तो इस तरह करके दिखाना पड़ेगा। इजी है, केवल यहाँ से वैल्यू निकालो, उधर पुट कर दो, जीरो आ रहा है तो है जीरो, नहीं आ रहा है तो नहीं। समझ में नहीं अगर qx जीरो है fx का, जीरो का मतलब कि ये इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है उसको क्या नाम दिया है, जीरो। अगर ये जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल करेंगे, वहाँ से हमें x की वैल्यू पता चलेगी। x की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो वो आंसर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पुट करके देख रहे हैं, यहाँ पे f2 पे निकाल के देखा है, f2 पे निकाल के देख रहे हैं तो f2 आया 45, तो जीरो तो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे बोलेंगे कि qx इज नॉट अ सॉल्यूशन रूट और जीरो ऑफ fx, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन करोगे तो समझ, या तो होल स्क्वायर बनाओ, कॉमन लो, या फिर जो मिडिल टर्म है जैसे इतना ही होता तो मिडिल टर्म को ब्रेक करो। ये भी नहीं बनना, कुछ ऐड करो होल स्क्वायर बनाने के लिए, होल क्यूब बनाने के लिए, वो सब सीखो। जब पावर 3 आ गई उसके रूट कैसे पता करें, कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसका कोई मेथड है नहीं। एक थ्योरम बताइए कि ये जो 12 है
इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, मतलब 1 का डिवाइड जाएगा इसमें, 2 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 6 से जा सकता है, 12 से जा सकता है, 4 और रह गया 3 और 4, इन सब से डिवाइड जा सकता है। इसी के आगे एक प्लस का नंबर, एक माइनस का नंबर, मतलब प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 12। इनमें से पॉसिबिलिटी है, हो सकते हैं। पावर 3 है तो आंसर तो 3 ही निकलेंगे। इन सब में से कितने निकलेंगे? केवल 3। चेक करेंगे सभी को, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इतने हो सकते हैं। इसी के तो फैक्टर करने हैं। उस वाले में यही तो पढ़ा था कि जो फर्स्ट और लास्ट वाला होता है उसका फैक्टर करते हैं। ये सब फैक्टर करनी है अपने, यहाँ तो 1 ही है, 1 का तो कुछ वो होगा नहीं। 12 के फैक्टर करें, इतने हो सकते हैं। हो सकता है कि प्लस का 4 आ जाए, हो सकता है माइनस का 4 आ जाए, हो सकता है पॉसिबिलिटी। गौर से देखो, जैसे अगर इसमें सारे प्लस के होते हैं, ये भी प्लस होता, ये भी प्लस होता, अगर वहाँ पे 1 ही रख रहे हैं, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस प्लस होता है 11 इंटू 1 प्लस 12, तो प्लस प्लस करके तो वैल्यू तो 0 आने नहीं वाली। तो हम ये डायरेक्ट समझ जाते हैं जो प्लस वाली वैल्यू है वो तो नहीं हो सकती, माइनस वाली हुई। ये कुछ समझेंगे, जैसे अगर जल्दी से करके दिखाने कौन से हो सकता है। अगर माइनस है तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पे वैल्यू वेरी करेंगे। ठीक है, एक तो ये थ्योरम है कि इसके ये निकाल लें फैक्टर्स, तो इस तरह समझ जाओगे पीछे वाला नंबर प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, अब थ्योरम 2 में दे रखा है, उसको भी एग्जाम्पल से समझो, फिर इनका स्टेटमेंट बताओ, स्टेटमेंट से रखी करेंगे। फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू 6x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस। उसमें क्या होता था, फर्स्ट और इसका मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके फैक्टर करते हैं। 1 और 2 हो सकते हैं, +1 -1 +2 -2 हो सकते हैं। इससे केवल 2 होना चाहिए। इसके कितने हो सकते हैं? 1 2 3 6, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 1 और 2 तो सेम आए, इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है, 1 और 2 तो ये रहेगा। अब एक और दिक्कत है, इसके जैसे ये वाला पकड़ा हमने, इसके अपॉन में ये वाला करते हैं, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 ही रह जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर 1/2 लिख सकते हैं, मतलब ये वाले अपॉन में चलेंगे तो ऊपर रहेगा, ये न्यूमरेटर में रहता है, ये डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक है, 1/2 हो सकता है, एक नया मिल गया। 1 के अपॉन में 3 हो सकता है, तो 1/3 भी मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है इसमें हो सकता है 1/6 और मिल गया। अब 2 को रखते हैं ऊपर, 2/1 रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा। 2 यहाँ पे भी मिला, वहाँ पे मिला, 2 बार मिल गया, तो इसको हटा लेते हैं। 2/2 करेंगे, फिर से 1 हो जाएगा। 2/3 कर देंगे और 2/6, 2/6 करेंगे तो इससे कटेगा, तो 1/3 लिख सकते हैं। तो ये भी काम कर लिया है। तो इतने फैक्टर हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। लिख कैसे है वो समझ, ठीक है। 1/2 है, 1/3, 1/6 और हाँ यहाँ पर भी प्लस माइनस लगा देगा। इतनी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई सा भी हो सकता है। फिर क्या करेंगे? चेक करेंगे बार बार। आई बात समझ नहीं है? ये वाले इसके जो फैक्टर होंगे वो ऊपर रखना, ये इसके जो फैक्टर होंगे वो अपॉन में, बस चेक कर लेना। यहाँ से 1 और 2 की गायब कर सकते हैं, 1 और 2 यहाँ आ चुका है, लेकिन 1 और 2 इसलिए गायब नहीं करा था +-2, क्योंकि 1/1 रखते हैं तो मिल गया 1/2, 1/2 यहीं से मिला है। गायब भी मत कर देना, लिखे रहने देना। एक बार फिर समझ जाना कि यहाँ से 1 और 2 हो सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/6, 2/3 और 1 और 2 तो आई गए, 3, 6 भी हो सकते हैं। किसी का भी वैल्यू, जिसमें भी वैल्यू 0 आ रही वो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, ये दोनों थ्योरम पहले इतना लिख लो एग्जाम्पल से। यहाँ पे जो लिख के दिखाया है उन्होंने ये लिखा है ax³ स्टेटमेंट है, ये दे रहा है लेट b/c इज अ रेशनल नंबर in the lowest term if b/c is the root of polynomial, this पूरा बड़ा सा लिखा है, the integral coefficient b is a factor of constant term a0 and c is a factor of leading coefficient a है। पढ़ के देखो अगर इजी लग रही है तो उससे समझना टफ है, समझ नहीं पाओगे। यहाँ से समझो, आंसर हमें निकालना है। अब थ्योरम ये हो जाए, थ्योरम खत्म। अब देखो एक एग्जांपल है, उसमें दे रखा है फंक्शन 2x³ -13x²
प्लस 17x प्लस 12। चलो एक तो क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें कह रहा है फाइंड f2 एंड f माइनस 3। f2 का मतलब क्या है? f x होना चाहिए था, x की जगह पे कितना रख दिया है 2। ये समझ जाएंगे x की जगह 2 ये पहले भी दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालिए f2 निकाल के देखो, साथ साथ करते चलते। f2 जब निकालोगे तो क्या होगा? x की जगह 2 रखना है, 2 इंटू होता है 20 मिनट, 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 13 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12। जैसे आ रहा हो वो मुझसे पहले करते चलो, बस मैं करता जाऊंगा सारे वीडियो। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 16 माइनस यहाँ पे तो दीदी 1 है, 4 हो गई। प्लस 12 इसमें केवल वैल्यू निकलवा रहा है, वो पहले ही समझा दिया तुम्हें। देखो 16 ये प्लस का है, 34 प्लस का, ये प्लस का, इनको प्लस कर सकते हैं। 6 और 4 10 और 2 12 1 कैरी 62 माइनस 50 कितना बचेगा? प्लस का 10 बचेगा। f2 इक्वल टू कितना आया? 10। ठीक है, f3 निकालते हैं। f माइनस 3 कितना आएगा? 2 इंटू माइनस 3 की पावर, और जब भी x की वैल्यू माइनस में हो उसमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, सही से करना उसको, प्लस माइनस का डिफरेंस पड़ेगा। माइनस 13 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस 3 प्लस 12। देखो माइनस 3 का क्यूब करना है। अमन देखिएगा, मैंने मतलब माइनस वाला दिक्कत करेगा। इसका बताओ कितना क्यूब आएगा? माइनस 27 और 2 माइनस का 54 माइनस का रहेगा, ये याद रखना। मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस माइनस याद रखना है इन दोनों का। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, ये बताओ। इतने का जब स्क्वायर करोगे तभी प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस बच जाएगा, माइनस। हो रही है बस थोड़ी देर में, ठीक है। 54 और ये 54 ही आएगा नहीं, माइनस का कितना होगा ये? इसमें से अगर माइनस करोगे तो बचेगा 0 1 2 माइनस का 210 कितना ही हो रहा है? ठीक है, वैल्यू रखना सीखे, यही है बस। पहला वाला क्वेश्चन देखो 6.2 का कर लोगे? केवल वीडियो की वजह से ऐसे बोलते थे क्या? सेकंड का सेकंड बताओ, देख तो लिया करो टफ है कि नहीं। वो देखो फर्स्ट वाला करना, सेकंड वाले में सब इजी है। सेकंड का थर्ड है gx इक्वल टू, तो पहले ये निकाल दें तो क्या आ जाएगा? g 2/√3 आएगा, मतलब एक्स पे वो 2/3 रख दिया, ये इंटू 2/√3, इसका क्या माइनस 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4, चुप रहना, √3 का स्क्वायर। अरे यार तुम क्या बता, माइनस 2। अब देखो कितने पार्ट में देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू जी 2/√3 की वैल्यू आई है। अब जी इसकी निकाल देते हैं, जी नाउ 2/√3 वो भी माइनस का क्या है? 3 इंटू, चुप रहना, केवल नैना बताएं, किसी ने बोला ना उस पर 4 डंडे होते हैं। यस सर, माइनस को लगाओ। अब बताओ क्या क्या कितना लिखना है? ये 3 एक 3 मल्टीप्लाई 4 आने से माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया ना, माइनस माइनस इवन पावर है तो माइनस अच्छा है। 3 से 3 जाए कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इजी सा था, रूट
देख के मन घबरा। और बताओ इसमें कौन सा है? 7 वाला। 7 वाला कर लो, 7 वाला अलग है, एम अपॉन एल वाला। तुम कर क्यों नहीं रही, बैठी हो हंस रही हो? ऊपर 7 और देखो, उसके बाद एक 5 वाला और देखना है। 5 वाला अगर सीख लिया तो सारे कर लोगे, 5 जैसा आ सकता है। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एल एक्स प्लस एम, और ये वाला ढंग से समझना सब। देखो इसमें दे रहा है फंक्शन ऑफ एक्स, तो एक्स को वेरिएबल लेट करना है, एल और एम क्या हो जाएंगे यहाँ पे? यहाँ पे x लिखा हुआ है ना, फंक्शन ऑफ x, तो x हमें वेरिएबल मानना है। ये x है वो केवल वेरिएबल है, जो l और m लिखे वो क्या है? एक तरह से कांस्टेंट हो गए। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। अब निकालते हैं f माइनस एम अपॉन एल। एल की जगह एल रहेगा, इसकी जगह माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। हाँ स्क्वायर दिख रहा है, एल से देखो एल कट जाएगा, ये बचेगा माइनस एम प्लस एम, इससे ये कट जाएगा मतलब 0। एफ माइनस एम अपॉन एल निकाला है तो कितना आ रहा है? 0। ऐसे वाले प्लस माइनस कितना अच्छी बात है, माइनस स्क्वायर आ रहा था ना, मान से गलत। हाँ तो उसको एम को काटा नहीं, मुझे लगा इसको एम स्क्वायर। 5 वाला देखो, 5 जैसा जो क्वेश्चन है वो 6.5 में बहुत है, और वैसा ही क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें लिखा हुआ है इफ इसकी पाई की 22/7 इसकी वैल्यू लिख जाएगी ना, पाई 22/7 और इसकी पाई की वैल्यू नहीं रखी जाएगी। पाई रहना तो जरूरी है, उसको रखना है। वो जब दे रहे क्वेश्चन में लिखा हो तब निकालना होता है, वो नहीं निकालना। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1 दे रखा है, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² प्लस ax प्लस b। यहाँ पे फंक्शन किसमें? x में, तो x होगा केवल वेरिएबल, बाकी सब क्या है? कांस्टेंट है। f0 पे निकालते हैं पहले। f0 2 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 0 की पावर 2 प्लस a इंटू 0 प्लस b। अब अगर ये रूट है, इसके रूट दे रखे है ना, इसमें लिखा है आर रूट्स, आर रूट ऑफ एफ एक्स। ये तुम समझ रहे हो, बोल रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन आएगा पक्का। ये बोल रहा है x0 और x-1 रूट है, अगर ये रूट होंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ एक्स 0, तो इसकी जगह 0 रख सकते हैं। इक्वल टू ये क्या हो गया? 0, ये भी 0 0 प्लस b, ये तो बचेगा b इक्वल टू कितना आ रहा है? b की वैल्यू पता चल गई। अब रखते हैं -1, f -1 इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस a इंटू -1। अब ये भी तो रूट है, तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप पहुंचने तो दो दीदी, मुझे बताओ चेक क्यों आया है 0? मुझे नहीं पता, बताना है तो मुझे बताओ 0 क्यों आया, ये वाला 0 कैसे चल दिया? f2 की f -1 की कितना 0 है? इतना अलग पार्ट था भाई, सब ये अलग चल रहा है। x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं, 0 तो इसमें पुट करा था, -1 वाला ये है, -1 का क्यूब -1 ही रहेगा। ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करके कितना लिखूं यहाँ पे? प्लस माइनस, टीचर बोले तो पिटा हो जाऊंगा। -a प्लस b, ये क्यों रखा है यहाँ पे? क्योंकि ये -1 भी इसका रूट है, 0 है। 0 है तो वैल्यू इसकी 0 कर देगा, इसलिए ये याद रखना। 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 -3 -a, b की जगह कितना रख सकते हैं? 0। देख लो इसको कितना है, a जो माइनस का है वो इसको इधर लेकर तो प्लस का हो जाएगा,
-2 -3 कितना हो जाएगा -5। ए की वैल्यू निकल के आई -5। अगर ए बी एक्स वाई इनकी वैल्यू निकलवा के देख सकता है और एक ये आएगा 3-4 नंबर में आता है, इससे तो बहुत छोटा हो गया। एक टफ सिनेरियो बनेगा जब स्क्वायर बन जाएगा तो खुद सोचना पड़ेगा उसमें रूट कितने होंगे। वो आएगा 6.4